हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत रोड़ी आप सबके लिए लाया हूं दूसरी वीडियो एनटीए सीरीज की। इसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 समझ रहे हो आप। मैंने पहली वीडियो में 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे ऊपर मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। If A and B, if AB is an isothermal and BC is an isochoric and AC is an adiabatic process, which of the following graph correctly represent given in the figure? कौन सा वाला ग्राफ इन तीनों प्रोसेस को करेक्टली दिखाता है? पहली प्रोसेस है ए बी, आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल। अब आप सारे ग्राफ आपके जो भी हैं वो सारे के सारे पीवी ग्राफ हैं, सारे के सारे पीवी ग्राफ हैं आपके। और पीवी ग्राफ में आपको आइसोथर्मल बनानी है, आइसोकोरिक बनानी है और एडियाबैटिक प्रोसेस बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसोकोरिक जो होती है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती है। तो आपके लिए कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं? ये ऑप्शन आपका गलत हो चुका है। देखिए, आपका सी ऑप्शन गलत है और आपका डी ऑप्शन पहले ही गलत हो चुके हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शन जो सही हैं वो ए और या तो ए सही है या तो आपका बी सही है। तो इसमें आपका ए बी जो है आइसोथर्मल है और जो बी सी है वो आपकी एडियाबैटिक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपका पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v होता है। सो इट मीन्स इट विल बी अ हाइपरबोलिक ग्राफ। सिमिलरली आपके लिए एडियाबैटिक के लिए भी आपका pv की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो आपका जो p होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल v की पावर गामा। तो जो आपकी स्लोप होती है एडियाबैटिक की वो ज़्यादा डिक्रीमेंट में होती है, ज़्यादा डिक्रीज करती है। ठीक है, तो आपका जो ग्राफ करेक्ट है वो आपका करेक्ट ग्राफ है ग्राफ नंबर बी। ठीक है बेटा, समझ रहे हो आप। तो बेटा ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट इज लोकेटेड एट x इज इक्वल टू a, b एंड c एट टाइम t0, 2t0 एंड 3t0 रिस्पेक्टिवली। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज, और आपको ये बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहले आपको गिवन क्या है वो देख लीजिए। सबसे पहले आपको जो गिवन है कि आपका जो पोजीशंस दे रखी हैं x इज इक्वल टू ए दे रखी है आपको कहाँ पे, t0 पे। x इज इक्वल टू आपको b दे रखी है कहाँ पे, 2t0 पे। और आपको x इज इक्वल टू दे रखा है c, 3t0। तो चलो मान लेते हैं सबसे पहले कि आपकी जो जनरल इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। ठीक है, अब आपका जो y है a साइन ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं 2 पाई एफ टी। तो सारी वैल्यूज अब डाल देते हैं। सबसे पहले अच्छा y को आप हटा के आप x भी लिख सकते हैं। ठीक है, y को हटा के आप x भी लिख सकते हैं। आप इसको x ही लिख लीजिए, तो ये x है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको x दे रखा है यहां पे रख देते हैं x इज इक्वल टू a, एम्पलीट्यूड साइन 2 पाई एफ टी नॉट। और उसके बाद आपको दे रखा है b इज इक्वल टू a साइन 2 पाई एफ इंटू 2t0 एंड c विल बी इक्वल टू a साइन 2 पाई एफ इंटू 3t0। अब आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है इस पूरे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 जो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है, आप इनको ऐड कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 2 आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस सी विल बी इक्वल टू, एम्पलीट्यूड आपका कॉमन आ जाएगा तो आपका आ जाएगा साइन 2 पाई एफ टी नॉट प्लस साइन 2 पाई एफ 3t0। इसके बाद आपको साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है जो कि है 2a साइन सी प्लस डी बाई 2 पाई एफ कॉमन निकाल दीजिए, t0 प्लस 3t0 डिवाइडेड बाई 2 एंड देन कॉस 2 पाई एफ 3t0
माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका है a प्लस सी इज इक्वल टू 2a साइन 2 पाई एफ। यहाँ पे आपका 4t नॉट आ जाएगा, 4t नॉट डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 2t नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस 2 पाई एफ, 2t नॉट बचेगा और t नॉट डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा आपका 2f t नॉट। ठीक है, तो इसके बाद आप जरा ये देखिए कि आपका साइन के साथ क्या आया, आपके साइन के साथ 2 पाई एफ और 2t नॉट आया। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी, जो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड है, उसमें भी यही चीज़ है, साइन के साथ 2 पाई एफ है और 2t नॉट है, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को ऐड करा। ठीक है, तो आप इसमें a साइन 2 पाई एफ 2t नॉट की वैल्यू को b रख सकते हैं। तो आपकी यहाँ पे जो वैल्यू है a साइन 2 पाई एफ एंड 2t नॉट को आप b रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस सी विल बी इक्वल टू 2b कॉस 2 पाई एफ टी नॉट। ठीक है, तो इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2b विल बी इक्वल टू कॉस 2 पाई एफ टी नॉट। ठीक है, इसके बाद आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा कॉस इनवर्स a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2b इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी नॉट। तो बेटा आपका आंसर कौन सा वाला करेक्ट है? आपका जो आंसर करेक्ट आ रहा है वो आपका आंसर नंबर सी आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। f विल बी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई टी नॉट कॉस इनवर्स a प्लस सी अपॉन 2b। तो 1 बाई 2 पाई टी नॉट कॉस इनवर्स a प्लस सी डिवाइडेड बाई 2b। a प्लस सी, ओके सॉरी, a प्लस सी है तो आपका ऑप्शन नंबर a है, a प्लस सी ऑप्शन नंबर a। ओके, so moving on to our sixth question. So this is your sixth question. The shortest wavelength of a bracket series of an hydrogen like atom. Hydrogen like atom it means outermost orbit पे 1 इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है Z is same as the shortest wavelength of the Balmer series of the हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले आपको वेव नंबर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेव नंबर का फॉर्मूला जो होता है 1 बाई लैम्डा रिडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर 1 अपॉन n लोअर स्क्वायर माइनस n हायर स्क्वायर। तो आपका जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए निकालते हैं तो जो आपकी हायर वेवलेंथ जो लेवल होता है वो आपका इन्फिनिटी पे होता है, तभी आपकी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट आती है। ओके, तो और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम आती है। तो आपका 1 बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n स्क्वायर। तो सबसे पहले ब्रैकेट सीरीज के लिए आपका जो n1 होता है या जो आप कह सकते हैं n लोअर होता है वो 4 होता है, और बाल्मर सीरीज के लिए आपका n लोअर 1 होता है और 2 होता है, सॉरी। ठीक है, लाइमन बाल्मर पार्शियल ब्रैकेट। ओके, तो सबसे पहले बाल्मर सीरीज के लिए लगा लेते हैं फॉर ब्रैकेट आपका हो जाएगा 1 बाई लैम्डा आर एच। आपको z निकालना है तो z को z ही लिखेंगे और 1 अपॉन 16। ओके, 1 अपॉन 16 क्यों? क्योंकि आप उसमें 4 डालेंगे। और बाल्मर के लिए कितना हो जाएगा? फॉर बाल्मर 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर एच। z की वैल्यू हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगी और आपका वैल्यू 1 बाई 4 होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 1 बाई 4, 2 का स्क्वायर 4। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, 1 बाई लैम्डा सेम है, तो इट विल बी आर एच इंटू 1 बाई 4 विल बी इक्वल टू आर एच जेड स्क्वायर 1 बाई 16। तो आपका आर एच कैंसिल हो जाएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा। आपका जेड स्क्वायर जो आ जाएगा, आपका जेड स्क्वायर 4 आ जाएगा और आपका जेड 2 आ जाएगा। तो दिस इज योर एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, सो इट इज z इक्वल टू 2। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैं अगली वीडियो में लेके आऊंगा। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो।